बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरी लोकमान कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा से मुखातिब हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कुछ ऐसे हालात हैं, कोविड-19 की वजह से छुट्टियां दी गई हैं आप लोगों को, और हम आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले एक लेक्चर आपको भेजा गया था रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का, उसमें हमने एसेट्स के मुताबिक बात की थी। आज हम मजीद जो अगली चीज़ें हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सपेंस के मुताबिक, ये भी रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में आता है और ये सेकंड पार्ट है उसका। एसेट्स के मुताबिक हमने पढ़ा था कि एसेट्स में इजाफा हो रहा होता है तो उसको डेबिट साइड पर लिखते हैं या इंक्रीज साइड पर या लेफ्ट साइड पर लिख देते हैं, और जब भी एसेट्स में कमी हो रही होती है उसको डिक्रीज साइड पर, राइट साइड पर या क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं। तो सेम टू सेम एक्सपेंस के भी रूल वही हैं। एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, एक्सपेंसेस में कमी होगी तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सीखते हैं रूल्स। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, बिल्कुल एसेट्स की तरह, और डिक्रीज इन एक्सपेंस विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, बिल्कुल एसेट्स की तरह। तो यहां मैंने लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आपको शो करवा दी है। किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस परचेज हो सकता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आपने करना है जिसमें टेंजिबल गुड्स मौजूद होंगी तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो फिर उसके बाद आप सेल कर पाएंगे। तो परचेजेस नॉर्मली सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है किसी भी बिजनेस का। सैलरीज, वेजेस, कैरेज, किसी किस्म का किराया, या यूटिलिटी बिल आ सकते हैं, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, गैस का बिल वगैरह वगैरह, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके अलावा रेंट एक्सपेंस भी आ सकता है। जाहिर है कि अगर हमारी जगह किराए की है तो हमें रेंट भी पे करना पड़ेगा। अब हम अकाउंटिंग के हवाले से इनके टी अकाउंट्स बनाते हैं और इंशाल्लाह इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिएगा एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने आपको देनी है। एग्जांपल नंबर 1 वो है, सबसे पहले बात करते हैं पेड रेंट। paid rent of building ₹20,000। आपने बिल्डिंग का किराया दिया 20,000 रुपया। तो बच्चों जब आप बिल्डिंग का किराया अदा करेंगे तो जाहिर है आपके कैश में कमी हो जाएगी। तो आप एक टी अकाउंट बनाएंगे कैश का। कैश में कमी हो किसकी वजह से लगी है? रेंट की वजह से। तो ये रेंट आपका एक्सपेंस बन जाएगा, इसका भी आपने अलग से टी अकाउंट बनाते हैं। जब हम टी अकाउंट बनाते हैं तो इनकी अलग अलग डेबिट और क्रेडिट साइड भी मेंशन करनी होती है। टी अकाउंट बनाने के बाद हम देखते हैं कि इनकी नेचर क्या है। तो रेंट की नेचर क्या है जी? एक्सपेंस। कैश की नेचर क्या है? एसेट्स, क्योंकि आप सीधे और पहले से। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने एसेट्स के मुताबिक पढ़ा था कि जब भी एसेट्स में कमी वाक़या हो रही होती है तो उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड पर। तो क्योंकि कैश जब हम पे करेंगे 20,000 कैश में कमी हो जाएगी तो ये हमारे एसेट्स है, हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पर। जब हम कैश पे कर देते हैं ना, मतलब बाजार चले गए, मार्केट में गए, कुछ भी आपने खरीदा तो आपके मुंह से निकलता है कि यार बड़ा खर्चा हो गया। तो जब आप बिल्डिंग का रेंट पे करेंगे फिर भी आपके दिमाग में बड़ा खर्चा हो गया, बड़ा मैंने किराया पे कर दिया। तो जब आप कैश पे करते हैं तो आपकी कैश में कमी हो रही होती है। कैश में कमी हो किसकी वजह से रही है? रेंट की वजह से। तो रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है आपका। हमने क्या सीखा था कि एक्सपेंसेस में इजाफा होगा तो उसको डेबिट साइड या लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। तो अब क्योंकि एक्सपेंसेस में इजाफा हो रहा है तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। तो बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। पेड सैलरीज, आपने सैलरीज पे की ₹70,000, 70,000 रुपए की आपने सैलरीज पे की। तो जब आप सैलरीज पे करेंगे आपकी कैश में सबसे पहले कमी वाक़या हो जाएगी। अपनी एक डेबिट साइड होगी, अपनी क्रेडिट साइड होगी। कैश के नीचे क्या होगी? एसेट्स, और कमी हो रही है, इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। कैश में कमी हो किसकी वजह से रही है? सैलरीज की वजह से। तो एक टी अकाउंट आपने बनाना है सैलरीज का। सैलरीज की नेचर क्या होगी? एक्सपेंस। बस अब
नेचर आपको समझ आ जाती है फिर आप कामयाब में कोई इशू वाली बात नहीं। अब क्योंकि हमारे एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल इसकी दो ही एग्जाम्पल, बाकी इंशाल्लाह जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे फिर हर चीज डिटेल से बताई जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं इनकम्स के मुताबिक, ये दूसरी चीज थी। अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह तीसरी चीज और वो है इनकम्स। जो पहले जमाने के लोग होते थे जब वो इनकम को रिकॉर्ड किया करते थे तो इसके लिए भी बच्चों को टी अकाउंट बनाया करते थे। क्या बनाते थे वो, टी अकाउंट बनाया करते थे। जब भी उनके बिजनेस में उनकी इनकम्स में इजाफा हुआ करता था तो वो इसको लिखा करते थे इंक्रीज साइड पर या राइट साइड पर। अब यहां से थोड़ा सा मामला चेंज हो गया है। एक्सपेंस में क्या था, एक्सपेंस की इंक्रीज साइड डेबिट साइड होती थी, लेकिन इनकम की जो इंक्रीज साइड है वो क्रेडिट साइड है। आजकल के अकाउंटेंट ने इसको नाम दे दिया है क्रेडिट का। और पहले जमाने में जो लोग थे जब भी उनके बिजनेस में उनकी इनकम्स में कमी वाक़या होती थी तो उसको लिखा करते थे डिक्रीज साइड पर या लेफ्ट साइड पर। और आजकल की जदीद अकाउंटिंग ने इसको नाम क्या दे दिया, डेबिट साइड। तो यहाँ से बच्चों हम रूल्स बना लेते हैं, वेरी सिंपल। हम रूल्स क्या बनाएंगे, इनकम्स में इजाफा होगा तो लिखेंगे कहां पर, क्रेडिट साइड पर या राइट साइड पर। इनकम्स में कमी होगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट या लेफ्ट साइड पर। लिख लेते हैं। यहां पर मैं सिंपल साइन लगा रहा हूं प्लस का, ये प्लस का साइन मैंने इंक्रीज को शो करा रहा है। इंक्रीज इन इनकम विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीज इन इनकम विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। ठीक हो गया बच्चों, प्लस का साइन इंक्रीज को शो करवा रहा है और माइनस का साइन डिक्रीज को शो करवा रहा है। अब इससे पहले कि टी अकाउंट्स आपको बनाए हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिस्ट ऑफ इनकम्स, आपके इनकम्स कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर 1, किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम उसकी सेल हो सकती है, सेल। या अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है, आपको उस बिल्डिंग का रेंट रिसीव हो गया तो ये भी आपकी इनकम हो सकती है। ठीक हो गया भी। अगर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरीज मिली हैं तो सैलरीज का रिसीव करना ये भी आपकी इनकम हो सकती है। नंबर 4, डिस्काउंट रिसीव। आपने कोई महंगी चीज थी, आपको डिस्काउंट पर मिल गई, ये भी आपकी इनकम हो सकती है। और लास्ट इनकम यानी कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, ये तो इनकी तादाद काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिलहाल मुख्तसर डिस्कशन हम कर रहे हैं। दो रूल सीखते चले जा रहे हैं, दो एग्जाम्पल करते चले जा रहे हैं। डिटेल क्वेश्चन हम करेंगे, तब आप इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टी अकाउंट्स के हवाले से कि एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹90,000। 90,000 रुपए की चीजें आपने किसी को सेल की हैं। लेकिन जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो चीजें तो हम बेच देते हैं, लेकिन बदले में हमारे पास कैश आ जाता है। तो यहाँ हम दो तरह के टी अकाउंट बनाएंगे। एक हमारे पास कैश का टी अकाउंट बनेगा बच्चों, और हमारे बिजनेस में कमी किसमें वाक़या हो रही है, गुड्स में, तो एक हम बनाएंगे सेल का टी अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक हम कैश का टी अकाउंट बनाएंगे ना, चीजें हम बेच रहे हैं ना, चीजों में कमी हो रही है, तो जब भी चीजों में कमी होगी तो आपने क्या कौन सा अकाउंट ओपन कर देना, सेल का। मैं आपको यहां लिख देता हूं आसानी के लिए, गुड्स। जब भी आपके बिजनेस में गुड्स में इजाफा होगा तो आपने परचेज अकाउंट ओपन कर देना है, और जब भी आपके बिजनेस में गुड्स में कमी होगी तो आपने सेल अकाउंट ओपन कर लेना है। परचेज हमारा एक्सपेंस क्या रहेगा और सेल हमारी इनकम बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, इनको आपने मिक्स नहीं करना। अगर हमारे बिजनेस में किसी भी फिक्स एसेट्स में इजाफा होगा तो उस फिक्स एसेट्स का नाम लिखा जाएगा। मसलन बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है, बिल्डिंग का नाम लिखिए। आपने लैपटॉप सेल किया है, लैपटॉप में कमी हो रही है, लैपटॉप का नाम लिखिए। आपने
फर्नीचर खरीदा है, प्लांट खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, ये फिक्स एसेट्स हैं, इनमें इजाफा हो रहा है, आपको इनका नाम लिख देना चाहिए। लेकिन अगर आपने गुड्स अशिया खरीदी हैं, परचेज की हैं, तो आपको परचेजेस लिखना चाहिए, एक्सपेंस शो करवाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने गुड्स सेल की है तो आपकी इनकम में आपको सेल लिखना चाहिए। तो मैंने मुख्तसर आपको बता दिया, गुड्स में इजाफा होगा तो परचेज लिखा जाएगा, गुड्स में कमी होगी तो सेल लिखा जाएगा। परचेज हमारा एक्सपेंस है, सेल हमारी इनकम है। तो यहाँ पर देखें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने चीजें बेची हैं पैसे लेकर, हमारे पास कैश में इजाफा हो रहा है, और सेल दुनिया की सबसे बड़ी हमारी इनकम है, तो हम यहाँ पर इसको अपनी इनकम शो करवा देंगे। तो सेल जो है इसकी रीजन क्या होगी, इनकम, और अपना डेबिट साइड अपनी क्रेडिट साइड होगी, क्योंकि हमारी इनकम में इजाफा हो रहा है। हमने क्या सीखा था, इनकम में इजाफा हो रहा होगा तो किस साइड पे लिखेंगे, करेक्ट साइड पर। जब हम चीजें बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा ना, कैश हमारा एसेट्स है, एसेट में इजाफा हो रहा है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे जी, डेबिट साइड, ठीक हो गया जी। और ऑन दी अदर हैंड हमारी इनकम में इजाफा हो रहा है, तो इनकम में इजाफा हो तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, ठीक हो गया बच्चों। एग्जांपल नंबर 2 हम लिखते हैं, फर्क करने रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन रुपीज 2,500, 2500 रुपए की हमने कमीशन वसूल कर ली। तो जब हमें कमीशन मिलेगी तो दो टीम अकाउंट ओपन हो जाएंगे, एक तो हमारे कैश में इजाफा हो जाएगा, कैश की रीजन हम जानते हैं एसेट्स, और जब कैश में इजाफा होगा तो इसको हम सिंपल लिखेंगे डेबिट साइड पर। कैश में इजाफा हो किसकी वजह से रहा है, कमीशन की वजह से, तो एक कमीशन का टी अकाउंट बना देंगे, और कमीशन हमारी क्या है जी, इनकम है, एक इसका अपना टी अकाउंट होगा, और इनकम में इजाफा हो रहा है, इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक हो गया बच्चों। तो जब भी इनकम में इजाफा होगा, इनकम को लिख देना आपने क्रेडिट साइड पर, और एसेट्स में इजाफा होगा तो उसको डेबिट साइड पर लिख देना, ठीक है बच्चों। जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नंबर 4, लायबिलिटीज के मुताबिक। पहले जमाने में जो लोग होते थे, जब भी उनकी लायबिलिटी में इजाफा होता था तो वो उसको लेफ्ट साइड, राइट साइड या क्रेडिट साइड पर लिखा करते थे, और जब भी उनकी लायबिलिटी में कमी होती थी तो उसको लिखा करते थे लेफ्ट साइड पर। मैंने आपके टी अकाउंट बना दिया है कि पहले के जो लोग होते थे, जब भी लायबिलिटी में इंक्रीज आता था तो उसको लिखा करते थे इंक्रीज साइड पर, ठीक है बच्चों। और जब भी लायबिलिटी में कमी होती थी तो वो लिखा करते थे डिक्रीज साइड पर, ठीक है। तो लायबिलिटीज में इजाफा होगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज में कमी होगी तो डेबिट कर देंगे इसको। Increase in liabilities will record on the credit side and decrease in liabilities will record on the debit side. Basically liabilities और incomes के रूल बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। लायबिलिटीज में नॉर्मली दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, लोन फ्रॉम फ्रेंड आ सकता है, फिर मॉर्गेज लोन आ सकता है, काफी चीजें और भी आ सकती है। तो यहाँ पर मजीद रिवीजन के लिए आपको बताता चलूं कि गुड्स का मतलब होता है अशिया। आपके बिजनेस में जब भी गुड्स में इजाफा होगा, इंक्रीज आएगा, तो आपने लिख देना है परचेज, और परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और इसको करते हैं हम डेबिट जब एक्सपेंस में इजाफा होता है। और जब भी आपके बिजनेस में गुड्स में कमी हो रही होगी तो आपने लिख देना है सेल, सेल वाली इनकम होती है और नॉर्मली होती है क्रेडिट। अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, इसकी भी मुख्तसर हम दो एग्जांपल की बात करेंगे सीखने के लिए। तो देखिएगा बच्चों, एग्जांपल नंबर 1, परचेज गुड्स
मिस्टर अली ₹20,000। आपने मिस्टर अली से 20,000 रुपए की चीजें खरीदी। अब देखिए बच्चों, यहाँ कैश की बात नहीं हो रही, यहाँ नेम ऑफ पार्टी आ रहा है, किसी शख्स का नाम आ रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि ट्रांजैक्शन दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें हम पैसों का लेन देन करते हैं, और दूसरी हो सकती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसों का लेन देन नहीं किया जाता बल्कि हम किसी पर एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन की जो निशानियां हैं आपकी बुक में वो 3 हैं। कौन सी 3 निशानियां हैं? आपकी बुक में लिखा हुआ आ जाएगा ऑन कैश। दूसरी निशानी, आपकी बुक में नेम ऑफ पार्टी लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके साथ प्लस कैश भी लिखा हुआ है। नंबर 3 सिंपल ट्रांजैक्शन होगी, उसमें ना तो किसी बंदे का नो नेम नो कैश वर्ड, ना तो किसी शख्स का नाम आ रहा होगा, ना ही कैश है, सिंपल ट्रांजैक्शन। ये कैश की निशानियां हैं। ऑन कैश आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कैश ट्रांजैक्शन है। नेम ऑफ पार्टी आ जाएगी, उसके साथ कैश आ जाए, आपको तभी अंदाजा हो जाएगा। सिंपल ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ना तो कैश आ रहा होगा ना ही किसी बंदे का नाम आ रहा होगा, तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा ये कैश ट्रांजैक्शन। अब जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जो उधार लेन देन है, उधार लेन देन की भी 3 निशानी जो आपके बुक में बताई गई है। पहली निशानी है जी नेम ऑफ पार्टी आ रहा होगा, किसी ना किसी शख्स का नाम आ रहा होगा। दूसरी निशानी, आपकी बुक में लिखा हुआ आ जाएगा ऑन अकाउंट। तीसरी निशानी आपकी बुक में लिखा हुआ आ जाएगा ऑन क्रेडिट। तो बच्चों ये 3 निशानियां हैं। जब ये 3 निशानियां आपकी बुक में आ जाएं तो आपने समझ जाना है ना पैसा लिया जा रहा है और ना ही पैसा दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन में कैश का लेन देन होता है, इसमें कैश का लेन देन नहीं होता। अब आप देखिए लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अली ₹20,000। मिस्टर अली से 20,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं। इसमें आप अगर देखें तो बंदे का नाम आ रहा है, तो ये उधार लेन देन है, ना पैसा दिया जा रहा है और ना ही पैसा लिया जा रहा है। परचेज गुड्स, हमने चीजें खरीदी हैं, तो चीजों में इजाफा हो गया हमारे बिजनेस में। तो क्या सीखा था, जब भी चीजों में इजाफा होगा तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? परचेज का। तो आप ये अकाउंट बनाएंगे परचेज का, और परचेज के मुताबिक जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस हो सकता है, बिजनेस का एक्सपेंस हो सकता है। इसके नीचे एक्सपेंस होगा, और क्योंकि हमारे बिजनेस में गुड्स में इजाफा हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस के मुताबिक हमने क्या सीखा था कि एक्सपेंस में इजाफा हो रहा होगा तो एक्सपेंस को हमने डेबिट कर देना है। तो परचेज को लिखेंगे हम डेबिट साइड। परचेज को आपने हमेशा डेबिट नहीं करना जब भी परचेज की बात हो। उसके बाद है हमने कैश पे नहीं किया, चीजें तो हमने खरीदी हैं लेकिन हमने कैश पे नहीं किया। तो कैश पे करना तो है ना, किसको कैश पे करना है? मिस्टर अली को। यहाँ पर मिस्टर अली का नाम लिखेंगे। अब देखिए मिस्टर अली को कैश पे नहीं किया, बल्कि कैश पे करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटी है। हमने चीजें तो खरीदी हैं, कैश तो बिना पे किया, तो पे करना तो है। किसको पे करना है? मिस्टर अली को। तो मिस्टर अली जो है ये बन जाएगी हमारी लायबिलिटी, मीन्स के ये हमारा हो जाएगा क्रेडिटर। आप ऐसे लिखेंगे लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर, और अपनी इसके डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो हमारी जिम्मेदारी में इजाफा हो रहा है। तो जब जिम्मेदारी में इजाफा हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अली, परचेजेस में इजाफा हो जाएगा एक्सपेंसेस में, और दूसरा हमारी लायबिलिटी में इजाफा हो जाएगा। अब देखिए आखिरी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा था कि हमने मिस्टर अली से 20,000 रुपए की चीजें उधार खरीदी हैं,
पैसा उसको देना है, चीजें हमने खरीदी हैं, पैसा भी हमने ही देना है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने अली को पूरा 20,000 रुपया अदा कर दिया, मैंने अली को पूरा 20,000 रुपया अदा कर दिया। तो जब मैं मिस्टर अली को 20,000 रुपया अदा करूंगा तो कुछ ऐसे लिखा होगा, पेड रुपीज 20,000 टू मिस्टर अली। जब मैं मिस्टर अली को 20,000 रुपया अदा करूंगा तो एक तो मेरे कैश में कमी हो जाएगी। कैश के मुताबिक मैं जानता हूं इसकी नेचर है, ये मेरा एसेट्स है, अपनी एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, मेरी कैश में कमी हो रही है, तो मैं लिख दूंगा 20,000 तो मेरी कैश में कमी हो रही है। अब देखिए मैंने कैश पे किया किसको है, मिस्टर अली को, तो जाहिर है मैं मिस्टर अली का यहाँ पर नाम लिखूंगा। और जो मिस्टर अली है इसकी नेचर क्या थी, ये मेरा है क्रेडिटर, मीन्स के ये मेरी थी लायबिलिटी। यहां मैंने 20,000 पे करना था तो मेरी लायबिलिटी में इजाफा हो रहा था, यहां मैंने 20,000 पे कर दिया है तो मेरी लायबिलिटी में कमी हो गई। तो जब मेरी लायबिलिटी में इजाफा हो रहा था मैंने इसको लिख दिया था क्रेडिट साइड पर, इंक्रीज लायबिलिटी में बिकॉज़ ऑफ द क्रेडिट साइड। और जब मैंने पेमेंट कर दी अब मेरी लायबिलिटी में कमी आ गई तो मैंने इसको कहां लिख दिया, डेबिट साइड पर। तो मुख्तसर बच्चों मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूं आपकी आसानी के लिए, अगले लेक्चर में आपने याद रख के आनी है। आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में काफी फायदा देगी। तो ये है नेचर ऑफ अकाउंट, ये है इंक्रीज और ये है डिक्रीज। देखिए बच्चों एसेट्स के मुताबिक हमने सीखा कि एसेट्स में इजाफा होगा तो उसको डेबिट करेंगे, कमी होगा तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस के मुताबिक हमने सीखा इजाफा होगा डेबिट, कमी होगी क्रेडिट। फिर हमने बात की इनकम्स के मुताबिक, इनकम्स में इजाफा होगा क्रेडिट, कमी होगी डेबिट। और एंड पे अभी हमने बात की है लायबिलिटीज के मुताबिक इजाफा होगा क्रेडिट, कमी होगी डेबिट। तो बच्चों चार चीजें हमने सीख ली हैं, ये आपने टेबल भी याद करके आना है इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक तो बताया जाएगा कैपिटल के मुताबिक, ड्राइंग्स के मुताबिक उनके कौन कौन से रूल्स हैं ये आपको सिखाया जाएगा। और उसके अलावा डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, एक्सपेंसेस, इनकम्स की मजीद आपको जानकारी दी जाएगी। तब के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।